अभी एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितना तनाव चल रहा है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद और जिस हिसाब से भारत में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और उससे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत सरकार बहुत बड़े फैसले लेने जा रही है। क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, ये भी हो सकता है कि भारत सरकार बहुत बड़े फैसले ले चुकी हो। उस हिसाब से ये पक्का हो गया है कि भारत अब पाकिस्तान को करारा जवाब देने जा रहा है और ऐसा जवाब देने जा रहा है जिसका अंदाजा पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या ब्रॉडकास्टिंग ने 30 अप्रैल को रात के 2 बजे, जब भारत और पाकिस्तान की जनता सो रही थी, कितने बजे? रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, पूरी दुनिया को अलर्ट किया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह पता लगाया है कि भारत अगले 24 से 26 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ये मैंने नहीं कहा, ये पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर मतलब पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री के द्वारा कहा गया है कि भारत अगले 24 से 26 घंटों के भीतर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो क्लियर हो जाता है कि कुछ न कुछ बड़ा मामला अगले 1, 2, 3 दिन के भीतर हो सकता है। ये तो बात है पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री की। लेकिन अगर हम इस मुद्दे पर बात करें कि अगर ऐसा युद्ध हुआ तो क्या भारत और पाकिस्तान इस युद्ध को गंभीर रूप से लेंगे? तो निश्चित रूप से आपको बता दूं कि दोनों ही देशों की सैन्य क्षमताओं में भारत की सैन्य क्षमता इतनी है तो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता इतनी है और दोनों ही इस युद्ध को गंभीर रूप से निश्चित रूप से लेंगे, क्योंकि दोनों देशों के मध्य 4 बार युद्ध हुआ है। पहला 1947 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 में और चौथा कारगिल वॉर 1999 में। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि भारत ने इन चारों ही युद्धों में अपनी तरफ से कभी भी स्टार्टिंग नहीं की। हर बार पाकिस्तान चिन्नी चोर की तरह भारत के ऊपर हमला करता है और भारत उसका जवाब देता है, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति हमेशा ये कहती है कि हम अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुमने शुरुआत की तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। और अब यहां सवाल ये उठ रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत की सेना के पास लगभग 40 दिन का सैन्य शक्ति है, हथियार है, गोला बारूद है, सब कुछ उपलब्ध है भारत के पास। अगर वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सैन्य शक्ति मात्र 7 से 8 दिन की है। यानी पाकिस्तान आज अगर युद्ध हुआ तो 7 से 8 दिन तक अपने आप को युद्ध में झोंक सकता है और 7-8 दिन बाद पाकिस्तान के गोला बारूद सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को इनडायरेक्टली रूप में चाइना का साथ मिला हुआ है और अन्य देशों का भी साथ मिला हुआ है, तो 7-8 दिन तो पाकिस्तान खुद लड़ सकता है, लेकिन अन्य देशों के साथ के बाद पाकिस्तान इस युद्ध को लंबा भी खींचने की स्थिति में आ सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चाइना डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, तो इस युद्ध के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं और युद्ध काफी लंबा भी चल सकता है। जैसा कि आप यूक्रेन और रसिया के युद्ध में भी देख सकते हैं, कई सालों से उनका भी युद्ध लगातार चल रहा है, बावजूद इसके कि रसिया कई ज्यादा पावरफुल है यूक्रेन की तुलना में। लेकिन यूक्रेन अपने सहायक देशों जैसे अमेरिका वगैरह की मदद से रसिया से युद्ध कर रहा है और हो सकता है यही कंडीशन भारत और पाकिस्तान में भी हो जाए कि पाकिस्तान अपने सहायक देशों जैसे चाइना के साथ के दम पर भारत के सामने टिक जाए। अब ऐसे में माना जा सकता है कि दोनों देशों का इंटरनल सिस्टम निश्चित रूप से उनको सपोर्ट करेगा। वो बात अलग है कि पाकिस्तान चाइना के सपोर्ट से युद्ध लड़ेगा। अब ऐसे में प्रश्न हर भारतीय बच्चे के मस्तिष्क में आ रहा है आज कि अगर युद्ध हो गया
क्या होगा। देश के अंदर जैसे एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम और जो जॉब करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके पूरे सिस्टम का क्या होगा। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, 5 साल पहले भारत ने कोरोना का दर्द झेला था। जब कोरोना का दर्द भारत ने झेला था तो उसकी मार हर व्यक्ति पर पड़ी थी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे जॉब करने वाला नौकरी पेशा आदमी हो। तो इस वीडियो में मैं आपको खासकर उन चीज़ों पर चर्चा करने जा रहा हूं कि अगर युद्ध हो गया तो एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा। जो पढ़ाई, जैसे स्कूल, कॉलेज और कई लोग सरकारी नौकरी करते हैं या उनकी तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, एनडीए, यूपीएससी, बैंक, आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। और कुछ लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जैसे नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो इन सब के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। क्या इस दौरान जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल या कोचिंग वगैरह होंगे, ये सब बंद हो जाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम होते हैं वो सब एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, क्या पोस्टपोन हो जाएंगे। क्या सिचुएशन रहेगी इस युद्ध के दौरान, इसका जवाब हम ढूंढेंगे। लेकिन इसको ढूंढने से पहले मैं आपको लौटा कर ले चलता हूं उन 4 युद्धों के टाइम पर, 47, 65, 71 और 99 के टाइम पर, कि देश के हालात कैसे हुए थे। तो सबसे पहले चर्चा करूंगा 1947-48 के युद्ध के टाइम पर। यह पहला कश्मीर वॉर था और जब पाकिस्तान ने यहां पर युद्ध किया तो देश नया नया आजाद हुआ था और व्यवस्था बनाई जा रही थी, बनी नहीं थी। तो स्कूल कॉलेज में पहले से ही पढ़ाई नहीं होती थी, इनस्टेबिलिटी चल रही थी, एग्जाम शेड्यूल नहीं था कोई भी, इसीलिए लगभग बच्चों की पढ़ाई अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। तो ऑलरेडी पहले से स्थिति खराब थी, इसलिए उस टाइम पर एजुकेशन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले से ही शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही थी। लेकिन जब 1965 का युद्ध हुआ तो पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली जैसे बॉर्डर वाले इलाके जो थे, राजस्थान, गुजरात के नजदीकी शहरों में जितने भी बॉर्डर पर जो स्कूल कॉलेज थे, कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए थे। सरकारी नौकरियों के एग्जाम जो थे वो पोस्टपोन हो गए थे और देश भर में सभी बच्चों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही थी। स्कूल और कॉलेज में इनकी ट्रेनिंग दे रहे थे 65 के टाइम पर। हम जब 71 का युद्ध हुआ तो यह युद्ध दिसंबर में हुआ था। 1971 का युद्ध दिसंबर में हुआ था, जब एकेडमिक सेशन एंड था, मतलब जब जो बच्चों के एग्जाम कॉलेज वगैरह में होते हैं ये एंड के टाइम पर था। इसलिए स्कूल कॉलेज ने बॉर्डर एरिया में स्कूल कॉलेज में एग्जाम पोस्टपोन हो गए, लेकिन बाकी जगह एग्जाम लगातार चलते रहे थे। और सरकारी नौकरियों के जो एग्जाम हुए थे उनमें डिले हुआ था। खासकर आर्म्ड फोर्सेस और डिफेंस फोर्सेस जो थी, उनका रिक्रूटमेंट में भर्तियां बहुत बढ़ गई थी। मतलब पहले जो आर्मी वगैरह में भर्ती इतनी निकल रही थी, 1971 के बाद बम्पर वैकेंसी निकली एक साथ। क्यों? क्योंकि आर्मी को बहुत ज्यादा कमांडोज की जरूरत थी। और इसके बाद जब 99 का कारगिल युद्ध हुआ तो 99 के कारगिल युद्ध में समर के टाइम पर युद्ध हुआ था, मतलब गर्मियों के टाइम पर। तो स्कूल कॉलेज छुट्टियों पर थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। कारगिल, लेह, लद्दाख, जम्मू में स्कूल बंद कर दिए गए थे और नेशनल लेवल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, केवल और केवल जम्मू कश्मीर के इलाके पे इंपैक्ट पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही हुई कि जब जब पाकिस्तान के साथ साथ भारत का युद्ध हुआ है, तब तब आर्मी में रिक्रूटमेंट बढ़ा है, तब आर्मी में हमने अलर्ट किया है और हर बार हमने अपॉर्चुनिटीज निकाली थी ताकि ज्यादा से ज्यादा आर्मी भारत की मजबूत हो। तो निश्चित रूप से आज भी भारत की आर्मी मजबूत है, लेकिन भगवान न करे अगर कल को युद्ध हुआ तो एक बात सबसे बड़ी सामने आएगी। वो पता है क्या? इंडिया में आर्मी का क्षेत्र बहुत बड़ा होगा, आर्मी के एरिया को बहुत ब्रॉड किया जाएगा और सबसे बड़ा पॉइंट होगा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिसमें अग्निवीर वगैरह आप समझते होंगे, अग्निवीर वगैरह की वैकेंसी बढ़ सकती हैं। लेकिन मैं भगवान से प्रे करूंगा कि युद्ध ना हो और चीजें ऐसे ही समाप्त हो जाएं और पाकिस्तान अपने यहां से आतंकवाद को वैसे ही खत्म कर दे, क्योंकि युद्ध के गंभीर परिणाम होंगे। क्योंकि भले ही भारत जीत तो जाएगा युद्ध, लेकिन नुकसान दोनों का होगा।
भारत को भी आर्थिक और जनहानि होगी और पाकिस्तान को भी आर्थिक जनहानि होगी, यानी दोनों को आर्थिक रूप से और मानवीय रूप से नुकसान होगा। इसलिए युद्ध ना हो तो अच्छा है। बस चाहता ये हूं कि पाकिस्तान अपने आप से ही आतंकवाद को समाप्त कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने चाहे कितने भी आतंकवादी संगठन हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो हरकत उल जिहाद अल इस्लामी हो, चाहे वो कोई भी हो, पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे आतंकी संगठनों को पनाह दे रखी है जो उसे नहीं देनी चाहिए। और यही आतंकी संगठन पाकिस्तान को अंदर से दीमक की तरह खोखला करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं जितने भी एजुकेशन प्राप्त कर रहे बच्चे हैं उन सबसे कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, चाहे युद्ध हो या ना हो, आप सतत रूप से पढ़ते रहिएगा। अब तो 10th और 12th के एग्जाम हो चुके हैं, नेक्स्ट सेशन के लिए आप तैयारी करते रहिएगा। 99 रुपए में आपको हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। किस पर? कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर। 10th क्लास, 12th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास का बच्चा मात्र 99 रुपीज में ट्यूशन पढ़ सकता है पूरे साल भर के लिए। और कोई भी बच्चा, चाहे वो एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे पुलिस, चाहे बैंक, चाहे एनडीए, चाहे आईएएस, चाहे पीसीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकता है मात्र 118 रुपए में कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर। आप कहेंगे प्रचार कर रहा हूं, प्रचार नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूं। क्यों? ये शर्ट जो मैं पहने हूं, ये शर्ट एक दुकान पर 1000 रुपए की भी मिलती होगी और एक दुकान पर 200 रुपए की भी मिलती होगी। हो सकता है कहीं क्वालिटी अच्छी हो, कहीं क्वालिटी खराब हो। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ इतना बताना है कि जहां सबसे अच्छी क्वालिटी सबसे सस्ते दाम में मिले आप उसे लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप महंगे दाम में घटिया क्वालिटी ले लो। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि किसी भी कोचिंग से ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स परचेज करने से पहले एक बार कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर विजिट कर लीजिएगा। अच्छा लगे और सस्ता लगे तो बाय कीजिएगा, अदरवाइज गाली दे के भी जाओगे तो प्यार से स्वीकार करूंगा। जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।